ये सपा सरकार में बेरोजगार थे और इस समय बीजेपी सरकार में किसी जिले के डीएम एसएसपी कप्तान बने। सपा सरकार में जो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय जो नकल मार के पास हुए थे वही आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। हाथरस में जो महिला के साथ बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज ही नहीं है? राम मंदिर का देखिए 500 वर्षों से जो बुझा हुआ था, कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब इसका कोई विकल्प ही। नमस्कार, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज़। चुनावी तारीख घोषणा होने के बाद मैं अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र के कुचेरा चौराहे पे आज आया हूं ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बननी चाहती है, इसी के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं। और जो है आज मैं कुचेरा में आया हूँ, तो कुचेरा में आम जनता से मैं आपको रूबरू करा ज़मीनी हकीकत जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी। चाचा, आपका नाम क्या है? जी, राजकुमार तिवारी। तो क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी? जी हाँ। तो भाजपा की सरकार क्यों आएगी, वो जानकारी जो आप आम जनता तक बताने। देखिए, ऐसा है कि भाजपा की सरकार इसलिए आएगी कि हमने काम किया, हमारी पार्टी ने काम किया है, हमारी पार्टी ने काम किया है और काम करके दिखाया भी है। जैसे धारा 370 है, 35 है, क्या समझिए आप, और विदेशों की प्रक्रिया, उसके बाद देखिए सुमंगला योजना है, उज्ज्वला योजना है ना, सामूहिक विवाह कन्या योजना है, किसान सम्मान निधि है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक समान सबको बताइए 6,000 रुपये दे रही सरकार हमारी। राम मंदिर का देखिए 500 वर्षों से जो उलझा हुआ था, कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, इन लोगों ने कहा था कि राम मंदिर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब इसका कोई विकल्प ही नहीं है, कुछ था ही नहीं। राम मंदिर में कहीं ना कहीं घोटाला भी तो हुआ, 15 में 18 करोड़ के घोटालेबाजी के आरोप में भाजपा को लग रही है। वो तो केवल सपा के लोग कहे बोल रहे हैं, आपके बोल रहे हैं, खाली उनको खाली अपना खाली जनता को बस खाली बरगलाना है और कुछ नहीं है। जनता को बरगलाने की बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। भाई, क्या नाम है आपका? प्रेमकांत यादव नाम है हमारा। प्रेमकांत। तो चाचा का ये कहना है कि सपा जो है वो बरगला रही है, कहीं ना कहीं जो है फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना? जी, मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में ये जो बीजेपी सरकार है हमारे यहाँ, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ये जुमलेबाजी सरकार है, ये लोगों को भरमाती है। इन्होंने कहा था जब चुनाव आया था 2017 का, तो इन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। अभी इसी के बीच में हाँ, तो उसके बाद अभी हमारे ही देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने अभी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब चुनाव आता है तो ये जुमला जो है लोगों को, जनता को देना पड़ता है 15 लाख वाला। तो बीजेपी सरकार इस समय इस उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, जिसमें नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, इसमें सब लोग। एक मिनट चाचा, 15 लाख का जुमला जो है सपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, 15 लाख जुमला, कोई स्टेटमेंट है? 15 लाख का जुमला वो तो दुनिया जान रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी सरकार में 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, इसके बारे में क्या बताएं? वही तो निकल रहा है इस टाइम। 15 ही लाख रुपए नहीं, वही तो निकल रहा है। इत्र कारोबारी कहाँ कारोबारी कहाँ निकल रहा है? आखिर सब पैसा कहाँ से आ रहा है? जो आप देख रहे हैं, दीवारों में से पैसा निकाला जा रहा है, अटैचियों से पैसा निकाला जा रहा है, एक पैसा कहाँ से आ रहा है? वो ये बीजेपी सरकार। मैं वही कहना चाहता, जो चाचा कह रहे हैं। नहीं, आप लोग एक बात बताइए, ये कभी भी जो है चुनावी मंच होता है या कोई भी तरीका, मतलब किसी भी स्टेट के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो इसमें क्या मतलब आप क्या माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जय श्री राम के नारे के ऊपर? जय श्री राम हमको तो क्या किया, इन नेताओं ने खाली बांट रखा है, खाली वोट बैंक के लिए। क्या तो ये मैं समझू जब से भाजपा सरकार आई है तब से जय श्री राम के नारे लगने चालू है? क्या पहले भी लगते थे, पहले भी राम बोलते थे। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो हैं जिसमें हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख वाला जुमला जो है, हमारे पास वीडियो है, हम आप लोगों को सुना भी सकते हैं। नहीं, वीडियो ना दिखाइए, ऑन टीवी वीडियो नहीं दिखता है। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? अस्कंद पांडे। अस्कंद पांडे, क्या कहना चाहते हैं अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? सरकार फिर से आपका सरकार आ रही है। भाजपा सरकार के आप जो है 6 विकास कार्य योजना जो है गिना दीजिए। अरे अनेकों विकास कार्य 6 योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का आप जो कहिए। विकास कार्य योजना आप जो है लोगों तक बताइए कि क्या योजना आई है। अरे तमाम से योजना, गरीब ऐसे तमाम से तो नहीं। हाँ, उज्ज्वला योजना चल रही है और हमारे गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था जो है चल रही है, किसान सम्मान निधि चल रही है, तमाम योजनाएं ऐसे चल रही है जो हमारे गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा रहने वाला व्यक्ति आज खुशहाल है।
कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर किसान के ऊपर बात करें आप, तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो परेशान भी तो चल रहे हैं, क्योंकि जो है छुट्टा पशु जो है वो उनका खेत चर ले रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छुट्टा जानवरों से हम लोग उसमें खुद हम लोग ही उसके जो है गलते हैं, हम दूध उसका ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हम भी जो है तो मनुष्य। सरकार इसमें क्या योजना लेके आई? जो छुट्टा आज किसान परेशान है और जो है किसान परेशान, इसके ऊपर सरकार क्या योजना लेगी? गौशाला की व्यवस्था सरकार कर रही है। 5 साल में गौशाला की व्यवस्था हुई, 5 साल में तभी भी आज छुट्टा जानवर रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे, कितने लोग रोजाना मर रहे हैं। देखिए, इन पे हमारा सरकार जो है काम कर रही है। ये जो है कि जब कोई चीज़ अधिकतम हो जाता है तो धीरे धीरे सिस्टम सही हो। राम मंदिर कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दा जो हर चुनावी माहौल पे बनता चला रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर हमेशा हम लोग राम जी के भक्त हैं और राम मंदिर बन रहा है। इससे हम लोगों को जो है कि ये निर्णय तो हाई कोर्ट का था, तो बीजेपी अपने ऊपर क्रेडिट क्यों लेती है? बीजेपी क्यों क्रेडिट लेती है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो है कि हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और डबल इंजन की सरकार की भूमिका अभी तक क्यों नहीं हुआ है? 500 भैया बताइए, डबल इंजन की सरकार। जैसे मैं कहना चाहता हूं, अभी चाचा ने कहा गौशाला की व्यवस्था, ज़्यादा दूर की बात नहीं, मैं अपने मिल्कीपुर ही विधानसभा में ही चिरौली है, अभी लॉकडाउन के पहले उसमें 50 गायें मरी थी, उनका दाह संस्कार, इतनी बदबू हो रही थी, लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी ने इसी तहसील में धरना देकर उन गाँव को गौ रक्षाओं के लिए उन्होंने धरना दिया था। मैं कहना चाहता हूँ आपको भी पक्ष मिलेगा, आपको भी पक्ष मिलेगा, बोलिए। जैसा कि अभी यही भागीपुर में हुआ था, और रही चाचा ने कहा जानवरों की बात, तो बीजेपी सरकार में जो गौशाला है, गांव के नाम पर हम लोग यदकुल श्रेणी से हैं, हम लोग गाय को पालते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका मान सम्मान करना भी जानते हैं। अगर हमारी सरकार भी बनेगी, अगर मेरी सरकार बनेगी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन लोगों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, मैं और भी कहना चाहता हूँ, जब बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार में इन्होंने चारे घोटाले में बहुत सारे ऐसा घोटाला है जो गौशाले में जो मतलब अरबों खरबों की संपत्ति आती थी। बताइए कितना घोटाला हुआ? हमारे मंत्री विधायक कितने घोटाले किए हैं बीजेपी में? बताइए भाई साहब कह रहे हैं। आप बताइए सपा में क्या, अभी तो मौजूदा सरकार आपकी है, तो बीजेपी सरकार ने क्या किया है? लीजिए, आजम खान को देख लीजिए, सबको कितने घोटालेबाज हैं इनके यहाँ। हमारे यहाँ कहाँ बताओ, हमारे यहाँ न कोई मंत्री पर, न कोई संतरी पर, किसी पर कोई। अभी मैं बीच में आपके मिल्कीपुर क्षेत्र में तरौली गांव पे मैं जाके सर्वे किया हूँ, वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा से गोरखनाथ को जो है पुनः टिकट जो है उनको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आम जन जो है उससे नाखुश भी नजर आ रही है। कह रहे हैं कि 5 साल उनको देख लिया, 5 साल वो आम जन के बीच में वो गए नहीं, कि क्या तकलीफ है क्या नहीं, उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा विधायक सर्वोपरि है, हमारा विधायक सही है, विधायक हमारा काम किया है, विधायक हमारा काम करेगा, और हमारी सरकार ने उनको हमारे संगठन ने उनको देखा, उसके बाद जब उनको जांचा परखा, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। अभी जो कर्नाटक में ये मुद्दा उठ रहा है हिजाब का, तो हिजाब के मुद्दे में जो है ये बताइए कि बीजेपी सरकार, मतलब ये होता है ना कि कोई कभी भी चुनावी मंच होता है, तो चुनावी मंच में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जो है दशा सामने आ जाती है जिसमें माहौल गर्म हो जाता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? उसमें ऐसा हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, केवल कांग्रेस को, सपा को, बसपा सबको वोट लेना है, इसलिए ऐसा मुद्दा ही सामने ला करके खड़ा कर दिया बिनाट का। ये बताइए कि बीजेपी सरकार के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि जून में भी जो है ठंडा आपको कर देंगे, तो ये मतलब ये क्या है? ये तो जुमलेबाजी होगी, मतलब आप नहीं एक मिनट शांत रहिए नहीं शांत रहिए नहीं जुमलेबाजी, मतलब आप मतलब ये बीजेपी नहीं आप ही की पार्टी ने कहा है माननीय श्री, एक मिनट शांत रहो भाई, आप लोग शांत रहो, मैं सबको पक्ष दूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये चीज कहा है कि जून में भी जो है ठंडी आपको दे देंगे, जो लोग उछल रहे हैं जून में ही ठंडा कर देंगे, तो इसमें आप कह रहे हैं जुमलेबाजी, तो योगी आदित्यनाथ जुमलेबाजी तो वो लोग कर रहे हैं, हम कहाँ जुमलेबाजी कर रहे हैं भाई? मतलब जून हमने जो किया उसको करके दिखाया और कर रहे हैं, तो मतलब जून में ठंडा करने वाली बात ये समझ नहीं आया, थोड़ा आप समझाइए। ये दंगाइयों के लिए किया गया है, ये दंगाइयों के लिए कहा गया है। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है ना जी, तो आप कैसे कह रहे हैं जुमलेबाजी है? दंगाइयों के लिए बताइए। जुमलेबाजी वो लोग कर रहे हैं, सपा वाले कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित तिवारी। रोहित तिवारी। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। रोजगार मिली आपको? नहीं।
चाहिए नहीं हमको। 4.5 लाख रोजगार जो है बीजेपी सरकार में मिली है, तो ये बताइए आपको रोजगार मिली? नहीं मिली। तो आपको रोजगार भी नहीं चाहिए? हमको जब मेहनत करेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो मेहनत जब पढ़ाई करेंगे तो हम पढ़ नहीं रहे तो हमको रोजगार नहीं मिलेगा। हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हमको रोजगार नहीं मिलेगा। जो सुनो, जो रोजगार कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको रोजगार मिल रहा है। कितनी यूपी में मतलब पुलिस भर्ती हुई, ये सब देखिए। ये बताइए प्रयागराज में जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, पुलिस वाले मारे हैं, तो ये बताइए वो अपनी हक की आवाज निकाल रहे थे, रोजगार मांग रहे थे, उस पर लाठी चार्ज करना, इसमें प्रशासन और शासन क्या कर रही है? तो उसमें वो एक गुट होकर एक मतलब राजनीति से अगर मतलब वो राजनीति है, मतलब वो छात्र राजनीति है। आपका कहना है वो छात्र राजनीति कर रहे हैं? सुनिएगा आप, राजनीति उसमें हुई है क्योंकि उसमें हुई से वो अलग चीज है, हुई वो अलग चीज है, लेकिन प्रशासन ने लाठियां मारी। सुनो, कांग्रेस के सपा के जब वहाँ पे वो आक्रोश करेंगे, जब वहाँ पे दंगाई करेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ेगा। भैया क्या बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? सुजीत यादव। सुजीत यादव, क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर? अखिलेश सरकार। भाई साहब तो कह रहे हैं रोजगार हमें चाहिए नहीं, हम पढ़े लिखेंगे तो ठीक है। प्रयागराज में जो पकौड़ा तल रहे हैं और खेत रखा रहे हैं। बोले दीजिए, पक्ष मिलेगा भाई आप लोग को भी। नहीं पक्ष मिलेगा आप लोग को। नहीं आप लोग को पक्ष मिला, हम दे रहे हैं ना, माइक दे रहे हैं ना भैया माइक दे रहे हैं ना, बात करेंगे, आपको भी मौका मिलेगा सर, सबको मिलेगा जो कहने चाहिए। हाँ भैया बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब से ये योगी सरकार आई है आज तक ना रोजगार किसी को दे पाई है और ना दे पाएगी कभी है। क्यों लिए? अरे भैया मौका मिलेगा मेरे भाई, मौका मिलेगा, हम देंगे, हम सब देंगे। जब तक आपके मुंह पे माइक रहेगी तब तक आप बोलिएगा। हम लोग बोलिए, चलिए बोलिए। हाँ बोलिए आप अपनी बात। जब से ये सरकार आई है आज तक एक भी रोजगार किसी ने पाया हो, यहाँ इतने लोग खड़े हैं तो बता दें ये सरकार ना किसी को रोजगार दी है और ना दे पाएगी कभी। 4.5 लाख योजना जो है रोजगार देने का जो है 5 साल में उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा 4.5 रोजगार मिले हैं। क्या रोजगार दिए नहीं, रोजगार हटाए गए हैं। ठीक है, जितनी भी जो है कंपनियां हैं, रेलवे हुआ चाहे जो एयरपोर्ट हुआ, सब कुछ जो है बेच दिया है इन्होंने। रोजगार नहीं दिया है, उसको बेच दिया है इन्होंने। ये सरासर जो है झूठ बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। रोजगार के मामले में एकदम पीछे हैं। ये बताइए चाचा, आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार तिवारी। क्या नाम है? अवधेश कुमार तिवारी। अवधेश चाचा जी, ये बताइए कि अयोध्या से रायबरेली रोड चौड़ीकरण में, जी, ये बताइए कहीं ना कहीं आम जन से मैं ये भी सुना हूँ, कई लोग ने मुझसे ये कहा है कि भैया इनका मुआवजा नहीं मिला है हमें। ऐसी कोई बात नहीं है, सबको जितना सबको मुआवजा मिल रहा है, मिला आपका कहना है दिया। और हाँ बताइए जी। प्रशांत यादव कुचेरा के निवासी हैं। इन लोगों को ना रोजगार चाहिए, ना मुद्दा चाहिए, ना बेरोजगार चाहिए। इन्होंने योगी सरकार में सिर्फ 3 लोगों को रोजगार हर घर में मिला है। बाप को मिला है रात को रखाने के लिए, माँ को मिला है दिन में रखाने के लिए, और बेटा को मिला है सुबह पढ़ने जाने की अवस्था। सरकार किसान निधि भी तो दे रही है, 6000 वार्षिक दे भी तो रही है। हमें किसान निधि नहीं चाहिए, हमें स्वयं रोजगार चाहिए। हम किसान हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में जब किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो कोई खुशहाल नहीं रहेगा। जो लोग बीजेपी का इस समय गुणगान कर रहे हैं, वो लोग खुद 10 टाली गन्ना पैदा करते थे, आज 1 टाली गन्ना नहीं पैदा कर पा। नाराजगी किस बात के लिए? नाराजगी किस बात के लिए? जो एमएसपी के मूल्य रिवाज करते हैं, उनके व्यापारी 11 रुपए में किसानों को धान खरीद रहे हैं, और व्यापारी लोग अपना धान एमएसपी पे ले जाकर सरकारी रेट पे खरीद रहे हैं, और किसान की बिक्री सरकारी रेट पे खरीद रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? क्या कहा? सरकारी रेट में जो है किसान धान जो है वो सरकारी रेट में खरीद रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब जिनका धान 11 रुपए ही है। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आप भाई साहब अभी कह रहे थे सरकारी रेट 11 रुपए में धान खरीद रहे। आप में से कोई बताए 11 रुपए में ही सरकारी रेट में धान खरीदा जा रहा है कि 18 बताइए 19 रुपए 60 पैसा। तो फिर 11 रुपए में आप क्यों कर रहे? बेचने वाला 11 रुपए में बेच रहा है। क्यों? 50 किलो भी यहाँ पे लेके आते, 50 किलो लेके यहाँ आते, एक कट्टी लाने। एक मिनट शांत रहिए। हाँ चाचा, आपका नाम क्या है? वासुदेव यादव।
क्या नाम है? वासुदेव यादव। यादव जी। जी। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसकी पूर्व सरकार मोहम्मद से सपा सरकार। सपा सरकार बनेगी? जी। तो आप अभी जैसे जो है भाई साहब जो बता रहे धान के मामले में, क्या आपके साथ क्या धान हुए? के लिए गए थे, कहे भैया आपका धान नहीं बिक पाएगा। हमने कहा क्यों? कहे वहाँ भर गया है और दूसरे के धान ले लिए तो सत्ता के दबाव में, सत्ता के दबाव में यहाँ गए थे तो कहे कि जो है हमारा धान नहीं तोल जाएगा। अभी ये कह तो रहे हैं, ये आपके सामने ये कह रहे हैं कि जो है तौल हो रही है। तौल जब हम गए थे तो मना कर दिया, कहे भैया हमारा स्टॉक भर गया, नहीं बिक पाएगा। मैं बताऊं आपने पूछा, आपने अभी पूछा कि यहाँ लोग टोटी चोर कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही थी। मीडिया नहीं कह रही। मीडिया कह मीडिया रही नहीं थी। कह रही। बड़े बड़े फोटो छपे थे। मीडिया नहीं कह रही। बड़े फोटो। मीडिया का काम है दिखाना। मीडिया का काम है दिखाना। जो सच है वही मीडिया का काम है दिखाना। तो मीडिया ने मीडिया दिखा रही है। आप कह रहे हैं तो मीडिया दिखा रही है। आप जो बोल रहे हैं हम जनता तक पहुंचा रहे हैं बात। जी, जी, तो मीडिया को ब्लेम मत करिए। मीडिया का काम है कि आम जन तक बात पहुंचाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया ने जब प्रोजेक्ट, अभी तो आपने कहा मीडिया कह रही है। मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया प्रोजेक्ट, मीडिया ने वो दिखाया जो सच था। जो सच यही कहिए ना। तो कहा है ना आपने कहा ना, आपकी सरकार ने कहा है ना। जी। हाँ, तो वही चीज तो सरकार ने ही नहीं कहा, उसका बाकायदा फोटो छपा हुआ था कि जाते समय टोटी और आरबीआई के मामले में क्या कहना चाहते हैं? आरबीआई के मामले में क्या कहना चाह रहे हो? आरबीआई के अभी 28 बैंकों ने इन्होंने लूटा और उसके बाद कह रहे घोटाला नहीं है हमारे सरकार प्राइवेट में। बड़ा घोटाला बीजेपी सरकार जितना अब घोटाला भाजपा सरकार में हो उतना आज तक किसी सरकार ने घोटाला नहीं किया। भैया बताइए आरबीआई बैंक का घोटाले के मामले में देखिए बताइए सब पैसे पहले उधर दे दीजिए। बताइए। अच्छा किसके घर से आज तक चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, उनके एक पत्रकार अंजना कैसन ने बोला कि भाजपा वाले ने अपने ही पर आदमी पर गलत रेट डलवा के उसे गलत तरीके से दिया। अब बताइए भैया कोई है जवाब देने वाला? वीडियो चिल्लाना जानते, चिल्लाना तो जवाब दीजिए ना। ये ऑन प्रूफ वो कह रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। आप बताइए। सुनिए पाइप से पैसे निकल रहे हैं, बक्से से पैसे निकल रहे, वो सब दीवार तो रहे अंजना ओम कशन जो। अरे पहले ये बात कर लीजिए। ये लोग यही करना जानते हैं, इज्जत तो कोई है नहीं इनके, सब यही करना जानते। पहले से बात कीजिए। नहीं आप बोलिए आप नाराज ना बोलिए। आप अपना पक्ष रखिए। आप अपना पक्ष खींचा तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप बोलिए अपना पक्ष। तो पाइप से पैसे निकल रहे हैं, वो लूट के सब रखे, वो सब पैसे अब निकालने में इनको तकलीफ हो रही है। जब वो पैसे निकलेंगे तो इनको तकलीफ है, झूठा ब्लेम करेंगे कि पैसे उनके पास से निकल रहे हैं, उनके पास से। जब खुद घर में रखे हैं तो पैसे निकलेंगे। तो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं ये मुद्दा क्यों बना रहता है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये समाजवादी पार्टी बनाती है। सुनिए हमारी बात आ रहे हैं आपके पास। ये जो राशन मिल रहा है, कब मुस्लिम को राशन नहीं मिल रहा है? ये मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। कहीं भी पूरे देश में बताइए कि कहीं पे मुस्लिम के साथ बुरा हुआ? कर्नाटक में जो है छात्र के ऊपर, सुनिए पहले बात सुनिए, पूरी बात सवाल सुनिए, बात सुन लीजिए। सरकार पहले सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। कर्नाटक में बीजेपी सरकार है और जो वहाँ के छात्र भगवा गमछा डाल के जो है वहाँ पे हिजाब का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए स्कूल में पढ़ने जाते हैं कि आप अल्लाह अकबर और जय श्री राम करने जाते हैं? जब उसके लिए ड्रेस निर्धारित की गई है तो ड्रेस पहनिए। तो ये चुनाव के टाइम पे ये क्यों दिख रहा है? ये चीज इससे पहले नहीं दिख रहा था। इसका भी जवाब दे रहे, इसका भी जवाब। चुनाव के टाइम पे हिजाब, वही आप बताइए आपकी सरकार क्यों आया? यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप ही जवाब देंगे ना आपकी सरकार। मैं बता तो रहा हूँ कि आप संविधान में वो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश जारी किया तब ये आया। कब किया आदेश? ये कर्नाटक सरकार ने जारी किया। अभी तो लगा है कोर्ट में चल रही है ये बात, ये कोर्ट में चल रही है। सुनिए एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता है, एग्जैक्ट हाई कोर्ट ने कहा है तब ये कर्नाटक सरकार ने हिजाब पे बैन लगाया है। कब लगाया था ये बताइए? ये अब हमको डेट नहीं याद है। हाँ। लेकिन अभी भी तो हिजाब के मामले में अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है मामला। अच्छा ये बताइए कि स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाएंगे? ठीक है, वो आपकी बात समझ रहे, लेकिन ये चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम हिजाब ये सब चुनाव के टाइम पे क्यों उठ जाता है मुद्दा? ये क्यों बात चुनावी माहौल में कुछ ना कुछ? पिछली बार 5 साल की सरकार रही, पिछली बार राम मंदिर का मुद्दा था और अब की बार जो है कि राम मंदिर बनाएंगे, फिर आपकी मथुरा की बारी है, हिजाब आ गया। सुनिए जब जरूरत होगी तब उठाया जाएगा। तो जरूरत चुनाव के टाइम पे क्यों उठती है? हाँ सुनो, मतलब आप कह रहे हैं चुनाव के टाइम पे जरूरत है? पहले हमारी यार पूरी भैया सुनिए यार। आपका क्या नाम है? कर्नाटक नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव। नाम से क्या है आप? नहीं आप पूरा समाजवाद। अरे मेरे भाई समाजवादी हम पक्ष देंगे, हम सवाल देखिए सरकार आपकी है, जवाब आप देंगे। जवाब
कहने नहीं दे रहे, बीच में टोक दे रहे हैं। वही तो बता रहे हैं। सवाल जो है वो ज्यादा समय ना लीजिए ना। नहीं आप पूछे, क्वेश्चन कीजिए, बताइए क्वेश्चन कीजिए। चुनावी माहौल में ये बताइए, सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक आता है तो उस पे हिंदू मुस्लिम हिजाब वो सब नजदीक आ जाता है। ये जब कर्नाटक सरकार ने, सुनिए, आप बोलने दीजिए ना। कर्नाटक सरकार ने जब इनको वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिजाब पे वो कोई सब सिर्फ ड्रेस चलेगा, तो तब की स्कूलों ने इनको बैन किया हिजाब। समझ रहे? मुलायम जी ये बोले थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। क्या बोले थे मुलायम जी? कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हिंदुओं पे गोली चलवा। ये बताइए, बीजेपी सरकार का कौन सा ऐसा नेता है, बीजेपी सरकार का कौन सा ऐसा नेता है जो उस पीड़ित बच्ची के पास में जाके उसका दिलासा दिया गया? तमाम ऐसे तमाम कोई एक नेता का नाम बताइए। ऐसे हवा में मत बताइए ना कि तमाम है, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं तमाम है। आप कोई भी एक ऐसा नाम आदित्यनाथ जी गए थे। जी योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहाँ पे हाथ। भैया बताइए। हाँ, बहुत समय दे दिया, बहुत समय आप लोगों को समय मिला। भैया सवाल जो है सुन लीजिएगा, ठीक है, लड़िए मत। चाचा कह रहे थे अभी माननीय मुलायम सिंह के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं, अभी जब 2017 का चुनाव था तो हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी लखीमपुर में खेरी में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, हाथरस में देख लीजिए। ऐसी मतलब इस सरकार में ये बेटियां नहीं है क्या? अच्छा बताइए, पकड़े कौन जाते हैं? इन्हीं के लोग। नहीं वो हिंदू नहीं है, नहीं वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, नहीं वो हिंदू नहीं है। मुलायम जी ने और समाजवाद विचारधारा है, और वो समाजवाद से ये समाजवाद। चिल्ला पुकार ना करिए, चिल्ला पुकार करेंगे तो समझ नहीं आएगा। सवाल सुन लीजिए ना। इनकी आदत बिगड़ चुकी है। मुलायम जी ने यही कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। अभी जल्द ही एक प्रधानमंत्री जी का बयान आया और कहते हैं कि जवान फिसल जाती है। उन्होंने बताया, कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, भी वीडियो वायरल हुआ। क्या कहा? बेटी को पढ़ाया जा रहा है, बचाया भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? गलत लगा रहे हैं। कह रहे जवान गलत लगा रहे हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं है। सबूत है। कुछ है। चोरों की पार्टी कह रहे सबूत है, चोरों की पार्टी है। सभी लोग बताओ बिल बना रहे हैं, कोई बताओ अंदर पड़ा, आजम खान गाती बताया जाए। एक मिनट बच्चा बताइए। ये कह रहे हैं गुंडों की पार्टी है। जौनपुर में 25,000 इनामी क्रिकेट खेल रहा है और वहाँ की पिच धनंजय सिंह, और वहाँ की पिच उन्हें कप्तान ने उनकी पिच बनाने का काम किया, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ का जात का है, इसीलिए उसको संरक्षण। चाचा बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आइए यहाँ आगे आइए, इधर आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। चाचा बताइए, जवाब दीजिए। जवाब भाई साहब मैं जवाब बताऊं, आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जितना वो आप कहिए, वो आपके उसमें लग रहा है, आपका चेहरा, आपकी मुस्कान। चलिए जवाब दीजिए यार, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मौका मिलेगा सब। हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। हम कह रहे हैं इन लोगों ने इतना विकास किया कि इन्हीं के मंत्री सुरेश राणा वहाँ 40 द्वितीय चरण में 40 सीटों पर पूरा 40 बूथों पर पुनर्मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग को नोटिस जारी की, लेकिन चुनाव आयोग ने नोटिस खारिज करके कहा चुनाव अगर नोटिस खारिज हो गई, बताइए। बोलने दीजिए ना। नहीं परेशान ना हो, थोड़ा सवाल, पूरा बात आप भी कर लेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? भैया ये समझो, एग्रेसिव है। एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। क्या कहा था भाई साहब ने? वो तो आप जवाब दीजिए। अरे कोई तो जवाब दीजिए। क्या बोले यार? ये सरकार ला रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार इस चीज का शांत रहो भाई, आप लोग शांत रहो यार। नहीं शांत रहे, आप लोग शांत रहे यार। ऐसे के पास जवाब नहीं है कुछ कहने के लिए। सवाल क्या है? सवाल हमें है कि इतनी बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए युवा पूरी दमदारी के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनाने जा रहा है, और किसान अपना सम्मान पाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। सवाल जो है क्या करना चाहिए? सुरेश राणा का जब इतना इनको विश्वास है कि हमने इतना विकास किया, सबका साथ किया, तो सुरेश राणा जी को इतनी क्या जरूरत पड़ी 40 बूथों पर पूरा मतदान कराने के लिए? बताइए, जवाब दीजिए। पहले ये रेलवे में थे, अब जैसे बीजेपी सरकार आई इनकी नौकरी छूट गई। कैमरे में देखिए। नहीं, हम एक मिनट भाई, मौका मिलेगा, अभी मौका मिलेगा भाई। हम राजनीतिज्ञ नहीं है, मौका मिलेगा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं जो जवाब दीजिए। ये बेरोजगारी बात की, बेरोजगारी में बता रहे हैं। ये पहले रेलवे में थे, जैसे बीजेपी सरकार आई इनकी नौकरी छूट गई। समाजवादी में कितनी नौकरी मिली इनसे पूछिए पहले जाके। हाँ भैया बताइए, समाजवादी में क्या? ये कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार में हम रेलवे में थे लेकिन मेरी नौकरी छूट गई। ये सपा सरकार में बेरोजगार थे और इस समय बीजेपी सरकार में किसी जिले के डीएम एसएसपी कप्तान बने। भैया
ना हम समाजवादी में रोजगारी थे, ना बीजेपी में रोजगारी हैं। ना हम काबिल होंगे तो कितना पढ़े हो, कितना काबिल हो, जो तुमको नौकरी, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिल रही है, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिल रही है। हमारे ग्राम सभा उछापाली में आप पता कर लीजिएगा जितने लोग हैं, बिग चैलेंज मैं कह रहा हूँ, रोजगार मिल गया। मैं बता रहा हूँ पूरे, मेरी बात सुनिए। उछापाली ग्राम सभा में एक लड़का है कुलदीप तिवारी, उसने 5 नौकरियां छोड़ के 6ठी नौकरी वो कर रहा है। 5 नौकरी उसने छोड़ दी है, उसका सिलेक्शन हुआ क्योंकि वो क्वालिफाइड था, उसके लिए योग्य था। उछापाली के अंदर एक ही लोग क्वालिफाइड है। मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ आपको, ऐसे तमाम पड़े हुए। यदि आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको नौकरी मिल रही है। माननीय सुनिए माननीय मोदी, आप बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे सवाल सुन लिए, माननीय मोदी जी ने ये भी तो कहा है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सही है, रोजगार है। मतलब आप यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की बात को मैं आगे, मोदी रोजगार है मतलब आप क्वालिफाइड हैं, आप BA MA MSc करेंगे, पकौड़ी तलेंगे, पकौड़ी तलेंगे। जो क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड है, बताइए क्वालिफाइड के लिए इन लोगों के पास नहीं मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? मोदी जी ने कहा था पकौड़े तलने वाली बात। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी गरीब समुदाय का लड़का, किसी किसान का लड़का, अगर उसका बाप अपने जीविका को काट कर अपने बच्चे को BA MA BSc B.Ed करा रहा है, साल में 50-60 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा है, अगर वो महीने में साल में 3-3.5 लाख रुपए खर्चा करता है तो क्या अपने लड़के को सड़क पे बगल ठेला लगा के पकौड़ा तलने के लिए पढ़ाता है उसको? बताइए, जवाब दीजिए। जी मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने, जो भाई साहब बता रहे हैं कि जो क्वालिफाइड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यदि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको बगैर घूस दिए नौकरी मिल रही है। और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मुलायम के, पर्चा लीक क्यों हो रहा है? पर्चा क्यों लीक हो रहा है? पर्चा क्यों लीक हो रहा है? इसके पहले वैकेंसी निकल रही, पर्चा लीक हो रहा है। पहले सरकारों में नहीं, इससे पहले नहीं, मौजूदा सरकार से पूछा जा सकता है। बहुत बार ऐसे हुआ हमारे यहाँ, जब भी पर्चा लीक हुआ हमारी सरकार में, फिर से पुनर्भर्ती की गई है। ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ दिया। बताओ भैया, बताओ क्या कह रहे हैं आप? ये सरकार हर जगह, हर एक पर्चा लीकेज सरकार इसको कहते हैं। हम लोग 97,000 के भर्ती के लिए हम लोग 2 महीने लखनऊ में धरना दिए, लेकिन सरकार का ना एक अधिकारी ना एक मंत्री। आप कितना पढ़े हो? हम B.Ed के टेट सीटेट पास किए हैं। तो आप क्या 22 लाख नौजवान तैयार है, भर्ती 4 साल से होगी, सरकार नहीं दे रही है। आपका बीटेक आपका कब कंप्लीट? B.Ed कब कंप्लीट में कंप्लीट हुआ, तब से सरकार ने एक भी भर्ती नहीं दी है। तो रोजगार के लिए आपने अप्लाई किया? सब कुछ किया। बताइए भैया क्या कह रहे हैं? अरे भाई बात तो, अरे भाई नहीं 2019 में जो है उसने बीटेक किया, अभी तक उसको डिग्री उसके पास में, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए। हाँ B.Ed किया, वही B.Ed। तो काबिल नहीं है, B.Ed तो सब लोग कर लेते हैं, काबिल नहीं। अरे मतलब वो डिग्री, उसके बाद डिग्री, आप डिग्री को नकार रहे हैं आप। भाई मेरे डिग्री का आप नकारोगे? है जिन बहुत सारे डिग्री होल्डर हैं जो मेरिट पे आ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। जो क्वालिफाइड है उनको नौकरी मिल रही है। सुनिए 2000 जो मुलायम के समय पे फर्जी नकल मार के पास हुए थे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। बाकी सबको नौकरियां मिल रही, जो क्वालिफाइड है, जो बिना पेपर दिए ही पास कर दिए, बिना पेपर के जो है कोरोना में सबको पास करवा दिया इन्होंने। अगर सपा सरकार में इतनी बेरोजगारी थी तो कोई सड़क पे नहीं आया। जो इससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ इलाहाबाद में हमारे भाई लोग नौकरी लाए, लाठी अपना अधिकार मांगे तो लाठी खाएंगे। संविधान इसीलिए बनाया गया कि अगर जवाब दीजिए। सपा सरकार में जो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो नकल मार के पास हुए थे, वही आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। भैया नहीं, काफी बड़ा हो जा रहा है, काफी बड़ा वीडियो हो जा रहा है। देखिए, आम जनता तक मैं आप तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ कुछ लोग और भी है हमारे साथ में, कुछ लोग और भी हैं, उनसे रूबरू कराने की कोशिश करते हैं वो क्या चाहते हैं। कुछ लोग, भैया चाचा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है चाचा आपका? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव। क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश किसकी सरकार बन रही है? समाजवादी की सरकार। समाजवादी सरकार बन रही है। भैया किसकी सरकार बना रहे हो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर? अरे आप ही बोल दो ना। ये हमारे भाई हैं। अरे भाई, ये तो भाई थोड़ी आपका मत डालेंगे भैया। आप नहीं जानते, ये जानते। किसकी सरकार बना रहे हो? ये जानते हैं हम नहीं। आप बताओ किसकी सरकार बना रहे हो? समाजवादी की भैया। बीजेपी से क्यों नाराज है? भाजपा अच्छा काम कर रही है, रोजगार दे रही है आपको, उज्ज्वला योजना दे रही है, कन्याधन दे रही है, सब कुछ तो दे रही है। हम 5 साल से देख रहे हैं उसको। 5 साल से आपको कोई लाभ नहीं मिला है? अरे भैया क्यों किसान निधि नहीं मिल रही? 6,000 वार्षिक आय नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा 6,000। भैया बताइए। आई जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी कि 27 तारीख को आने वाले चुनाव में साइकिल के बटन दबा के माननीय उदय प्रसाद जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। चाचा
उत्तर प्रदेश में फिर से जा रही है समाजवादी सरकार बनने के लिए? समाजवादी सरकार नहीं बनने जा रही, समाजवादी पार्टी ही खत्म होने जा रही है। काफी बड़ा हो रहा है ना हमारे देश के आएगा प्रदेश। एक मिनट आप लोग आपस में ना करो भाई। आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। हाँ बोलो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भीड़ नहीं मिल रही है तो एडिट फोटो कर रहे हैं, जनता उधर लग रही है तो हाथ ये उत्तर प्रदेश अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र के जो है कुचेरा चौराहे में था। यहाँ मैं आम जन की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते जाए। नमस्ते, जय हिंद।